हेलो दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि कल 2025-26 अर्थवर्ष का बजट आने वाला है। ऑलरेडी देश का हलवा बांट चुका है। निर्मला सीतारमण जी ने निजे हाथ से हलवा बनाकर देशवासी को खिलाया है। अब क्या देशवासी का जो आशाएं है गवर्नमेंट से, थोड़ा सा जो देशवासी का इकोनॉमी से प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फ्लेशन से जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो क्या निर्मला सीतारमण मिटा पाएंगे? ये बोलना थोड़ा सा भूल है कि निर्मला सीतारमण नहीं, निर्मला सीतारमण एंड उसका कोर टीम मिटा पाएंगे। यानी कि निर्मला सीतारमण के बैक स्टेज में जो आईएएस ऑफिसर्स, जो बड़े ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स जो ये डिसीजंस लेते हैं, ये बजट के आइडियाज़ निर्मला सीतारमण को देते हैं, वो क्या ये आशाएं पूरी कर सकती है? चलिए पहचान लेते हैं जो इस बार के 2025-26 में जो 6 ऑफिसर निर्मला सीतारमण के कोर टीम में हैं। पहले ही आते हैं तुहिनकांति पांड्या के बारे में। ये 1987 बैच उड़ीसा से आईएएस कैडर है। ये अभी हमारे देश का फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी भी है। इनको बजट में टैक्स जो नीति है और देश का जो रेवेन्यू आएगा उसको बढ़ाने के लिए मुख्य भूमिका निर्मला सीतारमण इनके ऊपर सौंपे है। इसके बाद आते हैं वीए नागेश्वरम पे। ये इंडिया के एक इकोनॉमिस्ट हैं और इसके साथ 18 चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के ये लड़का यूएसए पे जाके मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से डिग्री भी लेके आए हैं। ये एक्स आईआईएम है अहमदाबाद से। और अभी ये 2025-26 बजट पे इनको निर्मला सीतारमण जी ने इकोनॉमिक सर्वे पूरा तैयार करने का भार दिया है। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल जो हमारा मॉनिटरी पॉलिसीज़ है उसमें कैसे ग्रोथ आए हाई लेवल पे, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंपनीज कैसे हमारे देश में ज़्यादा करे, ये सब दायित्व इनके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने छोड़ा है। इसके बाद आते हैं मनोज गोविल सर। ये 1991 मध्य प्रदेश से आईएएस कैडर है एक। ये अभी भारत सरकार के भीतर एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बार के बजट पे गवर्नमेंट जो सब्सिडी स्कीम्स देते हैं उसके आइडिया के बारे में, और गवर्नमेंट जो मनी हमारे लोगों के ऊपर खर्च करते हैं वो कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो, उसके बारे में आइडिया के लिए मनोज गोविल सर को दायित्व दिया है। इसके बाद आते हैं अजय शेठ जी, जो 1987 से कर्नाटका का एक आईएएस कैडर है। अभी भारत सरकार के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी के पद में काम कर रहे हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बजट का जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है उसको रेडी करने का भार दिया है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे इकोनॉमी में बना रहे उसका भी भार दिया है। और तीसरा अगर देखा जाए तो फंड का जो डिफिसिट होता है, बजट जो हम टारगेट करते हैं वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, उसका भी एक गुरु दायित्व निर्मला सीतारमण इनके ऊपर दिया है। के बाद आते हैं एम नागराजू। ये 1993 के त्रिपुरा से आईएएस कैडर है। ये अभी भारत सरकार के भीतर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जो डीएफएस के नाम से जाना जाता है, उनके अंडर में काम करते हैं। ये इनके ऊपर निर्मला सीतारमण हमारे देश का जो ऋण है वो कैसे फ्लुएंटली जनता और गवर्नमेंट के भीतर चलता रहे उसका दायित्वभार दिया है। इसके साथ साथ फिनटेक कंपनीज कैसे ग्रो करे, बीमा का जो हमारा एक बड़ा सेक्टर है वो कैसे और एक्सपेंड करे, डिजिटलाइजेशन जो बैंक और आम जनता के भीतर एक हमारे देश में ऑलरेडी रिवोल्यूशन आ चुका है वो और कैसे बढ़ता चले, ये सबका दायित्वभार इनके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया है। और इसके बाद आखिरी में आते हैं अरुणीश चावला का नाम। इस बार के बजट के सबसे बड़ा नाम है और सबसे बड़ा रोल प्ले करने के लिए जा रहे हैं। 1992 के बिहार से ये एक आईएएस कैडर है। ये अभी भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री पे रेवेन्यू सेक्रेटरी के बड़े पद में शामिल है। इनके ऊपर निर्मला सीतारमण ने विलग्नीकरण का और जातीय जो मालिकाना संपत्ति है उनका मुद्रीकरण, वो कैश के माध्यम से हो या डिजिटल माध्यम से हो, ये बड़ा 2 डिपार्टमेंट संभालने का दायित्व इनके ऊपर दिया है। ये 6 ऑफिसर और हमारा माननीय निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर, ये 7 मेंबर टीम हमारे 2025-26 साल का पूरा अर्थवर्ष का बजट तैयार किए हैं। अब देशवासी को कल का अधीर आग्रह से अपेक्षा है, उनका आशाएं गवर्नमेंट कितने दूर तक पूरी कर सकते हैं। और सामने हम सभी जानते हैं दिल्ली का वोट है और इसी साल के एंड पे बिहार का भी वोट है, तो गवर्नमेंट उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या क्या डिसीजंस लेते हैं वो भी देखने लायक होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।